जय सिया राम प्यारे बच्चों। चलो, डेप्रिसिएशन का आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 66 पर क्या हुआ? चलिए पेज नंबर 66 पर आओ और क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी क्वेश्चंस हैं उसका पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मुझे पेन दे दो, मुझे भी एक पेन दे दो। चलो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं पढ़ना, आप लोग अंडरलाइन करना जो चीज मैं अंडरलाइन करने के लिए बोलूंगा। देखो, सुरेश सुरेश लिमिटेड हैज परचेस्ड मशीन फॉर ₹63,600 ऑन 1/4/12। अंडरलाइन करो, परचेस कितने में किया? 63,600। परचेस प्राइस क्या है? 63,600। आगे बच्चों, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ मशीन वाज इनकर्ड 1000। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस के नीचे अंडरलाइन कर दो 1000। परचेस कितने में किया? 63,600 में, और एक्सपेंस कितना हुआ? 1000 का। आगे बच्चों, स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू बी 14,600। अंडरलाइन कर देना, ये क्या है? स्क्रैप वैल्यू, बराबर ना? स्क्रैप वैल्यू है 14,600। आफ्टर एस्टिमेटेड लाइफ 8 ईयर, 8 साल। एस्टिमेटेड ईयर इसका कितना है? एस्टिमेटेड लाइफ कितना? 8, मतलब 8 साल ये मशीन चलने वाला है, हमेशा मान के चलते हैं। आगे अब अंडरलाइन करा, डिटरमाइन। डिटरमाइन मतलब फाइंड करना है। डिटरमाइन एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अंडरलाइन करो, क्या फाइंड करना है? एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो बेटा पहले यहां पर एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करना है। उसके बाद क्या है? अकाउंटिंग ईयर ऑफ कंपनी एंड्स ऑन 31 मार्च। देखो, जो साल पूरा होता है कब पूरा होता है? 31 मार्च को। वैसे भी आपको पता है कि जो कॉमर्शियल ईयर होता है ना, वो 31 मार्च को ही पूरा होता है। 1 अप्रैल को चालू होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है। आगे और क्या करना है इसमें? राइट जनरल एंट्रीज फॉर फर्स्ट 3 ईयर। अंडरलाइन करना, 3 साल का जनरल एंट्री हमको राइट करना है, लिखना है। एंड ऑल्सो प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो इतना हमको करना है। एक बार मैं फिर से आप लोग को बता दूं, इसमें हमको क्या क्या करना है। सुनिए, डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, 3 साल का जनरल एंट्री लिखनी है, मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट हमको बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपको लिख करके रखा हुआ है। परचेस किया है हमने 1/4/12 को मशीन को। कितने में परचेस किया है? 63,600। ये आपको समझ पड़ा मैं कैसे लिखा? आपके बुक में परचेस प्राइस दिया हुआ है मशीन का, और इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कितना है? 1000, मतलब उस मशीन की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 64,600। अंडरस्टूड? कोई डाउट है इसमें? पहले आपको कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों स्क्रैप वैल्यू आपको दिया हुआ है इसमें 14,600 क्वेश्चन में, और आपको एस्टिमेटेड ईयर दिया हुआ है 8 साल, ये आपको दिया हुआ है। चलो अब पहला चीज फाइंड करते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है C माइनस एस अपॉन एन। ओके, C माइनस एस अपॉन एन। देखो C मतलब कॉस्ट प्राइस आपको दिया है 64,600, ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू, यस मतलब स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ आपको 14,600, माइनस कर दो, एंड डिवाइडेड बाय 8। एन कितना दिया हुआ है? 8 से डिवाइड कर दो, तो 64,600 में से 14,600 माइनस करोगे तो 50,000 आएगा, और उसको 8 से डिवाइड कर दोगे तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 6,250। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है बच्चों इसमें, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 6,250। 3 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना ना, तो तीनों में डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या रहेगी? 6,250 ही रहेगा। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का यही नियम होता है कि डेप्रिसिएशन कभी बदलता नहीं है। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला मैंने आपको बच्चों बताया है। यहां पे देखो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आर बोलते हैं, आर इक्वल टू डी अपॉन सी इंटू 100। तो डी अपना कितना है? 6,250, और सी कितना है? 64,600 इंटू 100, 9.67 आएगा अगर आप सॉल्व करोगे तो। बोलो यहां पर अगर किसी को कोई डाउट हो तो, डेप्रिसिएशन में किसी कोई डाउट है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में? चलिए बच्चों अब जनरल लिखते हैं हम लोग। 3 साल का जनरल हमको लिखना है। किसके बुक में? सुरेश के बुक में। सुरेश है तो जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ सुरेश लिमिटेड।
तो चलो बच्चों, पहले हम लोग मशीन परचेस करने की एंट्री करेंगे। पहली एंट्री होगी मशीन परचेस करने वाली। तो मशीन परचेस करते हैं, तो मैंने आप लोग को जनरल लिखवाया है, बराबर। कौन सी तारीख को? 1/4/12 मशीन परचेस करोगे तो मशीन अकाउंट क्या होगा? डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। बोलो बेटा, बैंक अकाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा? परचेस वाला। कितना है? 63,600। कैश अकाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा? एक्सपेंस वाला। कितना? 1,000। और बैंक मशीन में कितना आएगा टोटल? 64,600। चलो मशीन परचेस कर लिया हमने, परचेस करने की एंट्री हो गई। अब 1 साल बाद उस पर डिप्रिसिएशन घटाएंगे। डिप्रिसिएशन कितना घटाओगे? 6,250। तो डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, यही एंट्री होती है। लेकिन 1 साल बाद कौन सा डेट आएगा? 31/3/13। 1/4/12 को चालू हुआ है, तो साल कब पूरा होगा? 31/3/13। पहला साल कब पूरा होगा? 31/3/13 को। 31/3/13 यहां आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीन अकाउंट। वही होगा बच्चों 6,250, 6,250। फिर उसके बाद तीसरा एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, यही होता है ना। तीसरी एंट्री जो डेप्रिसिएशन होता है उसको कहां ट्रांसफर करते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये जो डेप्रिसिएशन डेबिट है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो फिर वही तारीख आएगा 31/3/13। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, वही 6,250। तो ये 3 एंट्री ही केवल आती है। अच्छा, वो सोल्ड वाली जो एंट्री मैंने आपको लिखवाया है वो तो जब आएगा तब लिखेंगे, बाकी अभी नहीं आएगा। वो सोल्ड वाली एंट्री जिस क्वेश्चन में आएगा उस क्वेश्चन में करेंगे बस। बाकी ये सिर्फ 3 ही जनरल आते हैं, आपको 3 ही जनरल याद रखना है। एक मशीन परचेस करने वाला, और एक डेप्रिसिएशन वाला, और एक PNL वाला। तो 1 साल का एंट्री पूरी हो गई है। हमको 3 साल का एंट्री ऐसे लिखना है ना, तो पहली साल की एंट्री पूरी हो गई। अब जब दूसरी साल की आप एंट्री लिखोगे ना, तो सिर्फ आपको यही 2 जनरल लिखने हैं, सिर्फ यही दोनों लिखने हैं। कौन कौन से? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। पहला वाला आपको नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि मशीन तो हम सिर्फ एक ही बार खरीदते हैं ना। अब उससे हर साल हम केवल डेप्रिसिएशन घटाते जाएंगे और उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते जाएंगे। परचेस वाली एंट्री अब दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल में आएगी नहीं। तो अब जब हम दूसरे साल की एंट्री लिखेंगे तो ये वाली एंट्री नहीं लिखेंगे। अब कौन सा साल आएगा दूसरा साल? 31/3/14। 13 के बाद क्या आएगा? 14 आएगा। एंट्री यही रहेगा, सेम टू सेम, सिर्फ ईयर चेंज होगा बस। अंडरस्टूड? यहां आप लिखेंगे 31/3/14। फिर से डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मैं डेप्रिसिएशन को शॉर्ट में DEP लिख रहा हूं। डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीन, टू मशीन अकाउंट 6,250 और 6,000। दूसरे साल भी डेप्रिसिएशन वही रहेगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन पहले साल होगा वही डेप्रिसिएशन हर साल होगा। फिर अब दूसरा ये वाला लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, बट डेट चेंज हो रहा है बस। देखो 31/3/14, बराबर। तो आप लिखेंगे PNL अकाउंट डेबिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस को मैं शॉर्टकट में क्या लिख रहा हूं? PNL, प्रॉफिट एंड लॉस शॉर्टकट में लिख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन टू DEP अकाउंट, वही आएगा 6,250 और 6,250। ये दूसरा साल भी पूरा हो गया बच्चों। ये पहला साल था और ये दूसरा साल। अब तीसरा साल, अब
सेम यही चलेगा, ये वाला नहीं आएगा, हाँ सिर्फ 2 ही आएगा। फिर से अब क्या डेट आएगा, 31/3/15। फिर से डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। देखो इधर डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीन अकाउंट, वही आएगा 6250, 6250। फिर से इसको कहां ट्रांसफर करोगे आप, PNL में। यहां आप लिखेंगे 31/3/15। फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड टू डेप्रिसिएशन। आप लोग बताओ कि जनरल में कहीं पे कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट। देखो आप पहले साल का एंट्री जो लिखोगे, दूसरे तीसरे चौथे साल सब वही आने वाला है। देखो ये तीसरे साल का हो गया है ना। मतलब जनरल कुछ चेंज नहीं होने वाले हैं, जनरल वही रहने वाले हैं, ठीक है। बस अमाउंट ईयर्स केवल चेंज होंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी सेम रहेगा। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ लो, बाद में ये ना कहना सर कुछ समझ ही नहीं पड़ा। प्लीज कोई डाउट वर्तिका? हाँ भूमि, तो ठीक है बेटा लिख लो ये इतना आप लोग, फिर आगे चलते हैं। चलो चलो बच्चों, ये जनरल एंट्री हो गई हमारी। अब हमको मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट सीखना है। देखो मशीन अकाउंट तो कंपलसरी आपके क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, इसलिए मशीन अकाउंट को अच्छे तरीके से सीख लो कि कैसे बनाते हैं, मशीन अकाउंट में एंट्रीज कैसे करते हैं, ठीक है। देखो मशीन अकाउंट का फॉर्मेट मैं ऑलरेडी आपको बताया ही हूं, बट फिर से आप एक बार देख लो। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट, मतलब मशीन अकाउंट में 2 साइड्स होंगे, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में 4 कॉलम होगा, क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम होगा, इसलिए 8 कॉलम होंगे इस तरह से। अब आपको मशीन अकाउंट स्टार्ट कहां से करना है, हमेशा डेबिट साइड से। याद रखो हमेशा डेबिट साइड से करना है, और फर्स्ट डेट, जिस डेट को आपने मशीन परचेस किया उस डेट से चालू होगा। कब हमने मशीन परचेस किया, 1/4/12 को। ये देखो 1/4/12 को परचेस किया बेटा, यहां पे लिखेंगे 1/4/12। देखो मैं पोस्टिंग के हिसाब से आपको बता रहा हूं, बाद में आपको अपने माइंड में सेट करना है कि आपको मशीन में यही लिखना है। देखो यहां पर क्या है, 1/4/12 मशीन अकाउंट डेबिट है ना, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश। तो हम लोग पोस्टिंग कैसे करते थे, जिस अकाउंट में जाएंगे, मतलब मशीन अकाउंट डेबिट है तो उसके डेबिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे, क्रेडिट वाला। तो क्रेडिट में कौन है, बैंक और कैश। तो यहां पर लिखेंगे 1/4/12 टू बैंक अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। बैंक कितना है बेटा 63,600 और कैश कितना है 1,000। तो आपको इस तरह से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, डेबिट साइड में लिख दिया बस। अब 1 साल बाद आपको यहां क्रेडिट में लिखना है डेप्रिसिएशन, ठीक है। 1 साल बाद इसको लिखने के बाद डायरेक्ट आपको क्रेडिट माना है, और साल कब पूरा होगा, 31/3/13 को। यहां लिखेंगे 31/3/13 और यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है 6,250, यहां लिख दो 6,250, खोल दो। अब अगर इसको देखो पोस्टिंग के हिसाब से देखने जाओ, देखो दूसरा एंट्री क्या लिखवाया मैंने, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन है ना, तो मशीन के क्रेडिट में जाओगे और क्या लिखोगे, डेबिट वाला डेप्रिसिएशन, ठीक है। बट आप ऐसा मत सोचो कि आपको जनरल एंट्री पर से ही उसमें पोस्टिंग करनी है। बस 2 ही लाइन तो याद करना है, डेबिट में बैंक और कैश और क्रेडिट में डेप्रिसिएशन, बस इतना ही आने वाला है। हाँ सब में यही आएगा। जा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो याद रखना आप लोग कि इसमें और कुछ ज्यादा नहीं आने वाला है, डेबिट में बैंक और कैश और क्रेडिट में डेप्रिसिएशन, हो गया। अब तुमको अकाउंट क्लोज कर देना है। अकाउंट क्लोज करोगे पहले साल का, तो डेबिट साइड का ज्यादा है ना, कितना हो जाएगा 64,000, और यहां पे कितना आएगा 64,000। देखो सिर्फ 2, डेबिट में आपको लिखना है बैंक और कैश पहले साल, और वहां पे डेप्रिसिएशन, बस उसके बाद अकाउंट क्लोज कर देना आपको। टोटल करो 64,600, इधर 64,600। अब 64,600 में से डेप्रिसिएशन घटा दो,
कितना गैप आएगा? 58,600। मतलब जो मशीन पहले 64,600 का था, अब वो कितने का हो गया? 58,350। कैसे? डेप्रिसिएशन घटा करके। डेप्रिसिएशन हर साल घटता है तो मशीन की वैल्यू क्या होगी? घटती जाएगी। तो अब एक साल के अंत में अब कितना हो गया? 58,350। तो जो इस साल पहले साल के अंत में जो है वही नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? शुरुआत का हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो अब इसको अगले साल ट्रांसफर करेंगे हम लोग, नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करेंगे। तो डेट वही आएगा 31/3/13। इधर लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी कैरिड डाउन। अब उसको यहां पे लेकर आएंगे, बराबर। फिर यहां पे अब डेट कौन सा आएगा? 1/4/13। जो वहां पे बाय बैलेंस सीडी है ना, वही यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना? 58,350, बराबर। दूसरे साल हमको ये बैंक और कैश वाली एंट्री नहीं करनी है। दूसरे साल हम खरीद थोड़ी रहे हैं, जो लास्ट ईयर बचा हुआ है वही नेक्स्ट ईयर हम लोग लेकर आएंगे। अब आगे आपको यहां पे फिर से क्रेडिट बार जाना है और क्या लिखना है? सिर्फ डेप्रिसिएशन। अब दूसरा साल कौन सा होगा? 31/3/14। अब 31/3/14 को पूरा होगा ना, तो फिर से लिख दो सिर्फ डेप्रिसिएशन। यहां पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट तो वही रहेगा 6,250, बस। अब फिर से साल पूरा हो गया, चलो क्लोज कर लो। इधर आएगा 58,350 और इधर भी आएगा 58,350 और गैप कितना आएगा? घटा दो 58,300, 52,100। अब दूसरे साल के बाद वो कितने का हो गया? 52,100 का। तो दूसरे साल का जो क्लोजिंग है वही अगले साल का फिर से ओपनिंग हो जाएगा। फिर से आप लिख दो बाय बैलेंस सीडी कैरेट डाउन। अब यहां पे फिर से लाओ, अब 1/4/13 है तो 1/4/14 हो जाएगा। 3 साल तक जाना है हमको। हाँ, 1/4/14 टू बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन। कितना? 52,100। फिर अब क्रेडिट में सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखना है। 31/3/15 लास्ट साल है। हाँ, यहां आप लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,250। फिर से चलो टोटल कर लो। डेबिट कितना आएगा? 52,100। इधर भी आएगा 52,100 और घटा दो इधर 45 850 45,850। अब बेटा यहां आप लिखेंगे 31/3/15 बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी फिर लास्ट में यहां पे लाके छोड़ देने का। क्या आएगा? 1/4/15 टू बैलेंस बीडी 45,850। बोलो किसी को कोई डाउट है? एकदम सिंपल है ना, बस वहां पे ले जाओ लेके आओ, ले जाओ और लेकर आओ। हाँ, तो वही तो मैं सिर्फ कल फॉर्मेट बता रहा था कि आप सिर्फ फॉर्मेट लिख के रखो, कभी रिवीजन करोगे तो काम में आएगा। बाकी तो एकदम सिंपल है, लिख लीजिए। चलो बेटा, डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट भी सेम टू सेम अपने मशीन अकाउंट के जैसा ही होता है। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट, सेम टू सेम ऐसे ही होता है। अब इसमें एकदम सिंपल कुछ जनरल एंट्री का भी यूज नहीं करना है। डेबिट में आप लिखना है मशीन और क्रेडिट में लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस, बस। जैसे यहां पे पहला साल कब पूरा होगा? 31/3/13। ये देखो ना 31/3/13, यहां पे दो टू मशीन अकाउंट 6,250 और यहां पे लिख दो 31/3/13, वही डेट। बाय पीएनएल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 6,250। क्लियर? बस अब टोटल कर लो, वही का वही आएगा दोनों साइड
6,250 और उधर भी 6,250। फिर उसके बाद 31,314, 31,314 टू मशीन 6,250 और उधर भी 31,314 बाय पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस को शॉर्टकट में पीएनएल अकाउंट 6,250। फिर जोड़ लो वही आएगा दोनों तरफ 6,250 और उधर भी 6,250। फिर लास्ट 31,315 टू मशीन 6,250 और उधर 31,315 बाय पीएनएल अकाउंट 6,250। बस जोड़ लो क्या आएगा 6,250 और 6,250। तो इस तरह से बच्चों हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। तो अब कोई भी क्वेश्चन अगर आप करोगे ना तो डेप्रिसिएशन में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, बस डेबिट में मशीन और क्रेडिट में पीएनएल, ठीक है, बस इतना ही। और इसमें यही सारी चीजें रिपीट होने वाली है सेम, इसमें कभी कुछ चेंज नहीं होगा, इसमें भी कुछ चेंज नहीं होगा, बट वो सोल्ड करने वाली एंट्री भी बाकी है ना, सोल्ड करने वाली एंट्री तो बेचेंगे तो थोड़ा सा और एक आध एंट्री आएगा बस, और बाकी कुछ नया नहीं होने वाला इसमें, ठीक है। तो लिख लीजिए इस तरह से हमारा मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। लिखिए इसको। चलो बच्चों लास्ट टॉपिक इस क्वेश्चन का, हमको है ना कभी कभार अकाउंटिंग इफेक्ट पूछता है फाइनल अकाउंट में, डेप्रिसिएशन जो हम लोग करते हैं ना उसकी इफेक्ट पूछता है फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट तुम लोग है ना एनुअल अकाउंट या फाइनल अकाउंट आप लेसन नंबर 5 पे सीखोगे। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि फाइनल अकाउंट या एनुअल अकाउंट जो होता है ना उसमें दो, एक बैलेंस शीट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, एक ट्रेडिंग भी बनता है, उसकी हमको जरूरत नहीं है। आपको बैलेंस शीट और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद रखना है। अगर आपको अकाउंटिंग इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट पूछता है या एनुअल अकाउंट पूछता है, तो अगर आपको बोलता है कि राइट द अकाउंटिंग इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट, बराबर, तो आपको एक बैलेंस शीट बना लेना है छोटा सा 2 लाइन का, और एक 2 लाइन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेना है। फिर उसमें आपको एंट्री क्या क्या करनी है, ये जो बैलेंस शीट होता है ना उसमें 2 साइड होता है, एक लायबिलिटी, लेफ्ट वाला लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस इधर पर्टिकुलर अमाउंट, बराबर ना। तो इस तरह से इसका फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का। तो बैलेंस शीट में लेफ्ट टाइप इस साइड लायबिलिटी होती है और इस साइड क्या होता है एसेट्स। तो मशीन क्या होती है, एसेट्स होती है, तो यहां पे एसेट्स में लिख देना आपको मशीन, बाय नहीं लिखे इसमें, ये अकाउंट नहीं है, अकाउंट में टू और बाय लिखते हैं, बैलेंस शीट में डायरेक्ट आपको लिखना है जो भी है मशीन। अच्छा मशीन कितने का है, 64,600 का, 64,600 का है ना। और डेप्रिसिएशन पहले साल का कितना है, माइनस डेप्रिसिएशन 6,250, आउटर में कितना आएगा, घटाओ ना, 58,350 ही आता ना पहले साल में घटाने में। बस बैलेंस शीट में सिर्फ इतना ही लिखना आपको। सुनो आपको क्या लिख देना, मशीन, और उसमें से डेप्रिसिएशन घटा देना, हो गया आउटर में। और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में सिर्फ तुमको क्या लिखना है, टू डेप्रिसिएशन, हाँ टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, कितना 6,250, बस। हाँ अगर अकाउंटिंग इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट तुमको पूछता है तो बस एसेट्स में मशीन लिख दो और डेप्रिसिएशन घटा करके आउटर लिख दो, और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में लिख देने का डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ठीक है। बस इतना ही है ये पूरा, मतलब आप ये पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन करोगे, जितनी चीजें हमने इसमें सीखी इस पहले क्वेश्चन में, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, बराबर, इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप लोग के कोऑपरेट के लिए, लास्ट तक टिके रहने के लिए।